कवर करने वाले हैं। अच्छा, उससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछने वाला हूँ, है ना, जो शायद ही किसी ने आपसे पूछा होगा। अच्छा, किस किस के घर में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है, या कोई भी कार्ड है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, है ना? खुश क्यों हो रहे हो तितिक्षा मैम, ऐसा क्या पूछ लिया मैंने? अच्छा, ओके, है ना? चलो, कोई हम कोई रेड नहीं डालने वाले डोंट वरी, है ना? हेमलता मैम है क्या, उनके हस्बैंड है ना इनकम टैक्स में? ओके, तो सबके घर में है ना? अच्छा, किस किस को डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड खाना पसंद है? ये कैसा सवाल पूछ लिया, खाना पसंद है? इस्तेमाल का तो सोचा था, ये खाने की बात कैसे आ गई? तो मैं आपके लिए बता दूं, हम हर दिन खाते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा। और एक अभी रिसेंट रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि हमारे शरीर में इतना ज्यादा सूक्ष्म क्वांटिटी यानी नैनो और माइक्रो क्वांटिटी में प्लास्टिक जाता है कि हर हफ्ते हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के साइज का प्लास्टिक कंज्यूम कर लेते हैं हर हफ्ते। तो आप मान के चलिए, महीने में 4 डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आप लोग खाते हैं, इस्तेमाल करें या ना करें, खाते जरूर है ना? अब ये होता कैसे है? इंटरेस्टिंग है टॉपिक, है इंटरेस्टिंग है तो चैट बॉक्स पे आई टाइप कर दें, और लास्ट तक सबको बने रहना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं, है ना? तो उससे पहले एक छोटा सा 1-2 मिनट का वीडियो है। एक सोशल मीडिया के बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिनके यूट्यूब में काफी अच्छे वो इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, तो उनका एक इसी से जुड़ा हुआ वीडियो है। पहले वो 2-3 मिनट का देख लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल में इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा। आवर ब्रेन इज अंडर अटैक। हमारे दिमाग को कुछ छोटे इनविजिबल पार्टिकल्स अटैक कर रहे हैं, जिससे हमारा आईक्यू, हमारी मेमोरी और थिंकिंग एबिलिटी कमजोर हो रही है। क्या आपको भी कभी ब्रेन फॉग जैसा महसूस होता है, या फिर स्लो थिंकिंग, या फिर ऐसा लगता है जैसे चीजें ठीक से याद ही नहीं रहती? इसके पीछे यही पार्टिकल्स हो सकते हैं, और अगर इन्हें नहीं रोका गया तो सीरियस ब्रेन डैमेज तक ये कॉज कर सकते हैं। और नहीं, मैं एयर पोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, ये उससे भी कहीं ज्यादा पहुंचा हुआ साइलेंट किलर है। ये छोटे पार्टिकल्स हर जगह है, आपके कपड़ों में, आपके खानों में, पानी में, हवा में, फर्नीचर में, हर जगह। और ये हमारे खून के जरिए हमारे दिमाग, हार्ट, लिवर और अन्य ऑर्गन्स तक पहुंचकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये पार्टिकल्स हैं माइक्रोप्लास्टिक्स, और लेटेस्ट रिसर्चेस के अनुसार आपके और मेरे जैसे एक आम इंसान के दिमाग से एक पूरे क्रेडिट कार्ड जितनी मात्रा में प्लास्टिक्स मिल रहे हैं। इन इमेजेस को जरा ध्यान से देखना। ये एक रियल इंसानी दिमाग के सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स की जूम्ड इन तस्वीरें हैं। 25 माइक्रोमीटर्स, 5 और 2 माइक्रोमीटर जूम्ड इन। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, एक बाल की चौड़ाई 75 माइक्रोमीटर्स होती है। अब इन इमेजेस में आप ये शाइनी पार्ट्स को देख सकते हो। ये प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स माइक्रोप्लास्टिक्स है, मोर स्पेसिफिकली नैनो प्लास्टिक्स। देखना, इन्हें जब और जूम इन किया गया 200 नैनोमीटर्स के रेंज में, तो ये तस्वीर निकली। ये नुकीले, धार धार से दिखने वाले 200 नैनोमीटर से भी छोटे प्लास्टिक के टुकड़े नैनो प्लास्टिक्स हैं, जो हर एक इंसान के दिमाग के सेल्स में भरे हुए मिले। माइक्रोप्लास्टिक्स बेसिकली प्लास्टिक के वो टुकड़े हैं जिनका साइज 1 माइक्रोमीटर से 5000 माइक्रोमीटर तक का होता है। यूजुअली ये छोटे नमक या हल्दी के दाने जितने होते हैं, और नैनो प्लास्टिक्स का तो साइज इनसे भी 50 से 500 गुना छोटा, 1 से 1000 नैनोमीटर्स का होता है। यानी कि इवन कई वायरसेस से भी छोटा, जो यूजुअली 20 से 400 नैनोमीटर्स के होते हैं। और इसीलिए ये ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस करके आपके दिमाग में पहुंच जाते हैं। आई एम श्योर ये काफी बड़ा वीडियो है, लेकिन आप इस वीडियो को बाद में जरूर देखिएगा अपने फ्री टाइम में, और बच्चों को जरूर से दिखाएंगे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि हर दिन हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन कितने सारे हम लोग पार्टिकल्स कंज्यूम कर रहे हैं। किस किस को ये वीडियो देख के उनकी आंखें खुली हैं, शॉकिंग, शॉक लगा है, तो वो जरूर से चैट बॉक्स पे एस टाइप करें, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं जाता इन सारी चीजों पे। हम इतने व्यस्त हैं अपने कामों में, जॉब में, बच्चों को देखने में, है ना, अपने आप को देखने में, कि दुनिया में क्या हो रहा है या क्या हमारे अंदर जा रहा है। खाना तो हम देख रहे हैं कि खाना हम हेल्दी खा रहे हैं या अनहेल्दी खा रहे हैं, लेकिन उस खाने से हमें क्या क्या चीजें जा रही हैं, हवा से क्या क्या जा रहा है, पानी से क्या क्या जा रहा है, कभी हमारा ध्यान या फोकस या कंसंट्रेशन उस तरफ जाता ही नहीं है, है ना? तो आज और भी चीजें हैं
जो माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे शरीर को, हमारे ब्रेन को डैमेज करता जा रहा है। और एक ग्लोबल फूड कंज्यूमर फोरम है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने भी इस पे डीप रिसर्च करी थी। तो उसी का मैं डायरेक्ट रेफरेंस लेके आपको बताने वाला हूँ कि ये कैसे कैसे नुकसान पहुंचाता है ना। तो देखिए, इस तरह का खाना, अब मान के चलिए इसमें आपको फूड की जगह प्लास्टिक हम खा रहे हैं, और वो प्लास्टिक हमें कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। और ये माइक्रो प्लास्टिक हमें दिखाई नहीं देते, ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि माइक्रोस्कोप से ही आप इनको देख सकते हो। तो इतनी स्मॉल क्वांटिटी में ये हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं, है ना। और ब्रेन में, हार्ट में, लिवर में, किडनी में, अलग अलग ऑर्गन्स में जाके नुकसान पहुंचाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को हार्ट केसेस आ रहे हैं, और उनको उनको लगता है हम तो फिट हैं, सब कुछ अच्छा है, फिर ऐसे कैसे हुआ। तो कोई ना कोई ऐसा रीजन होता है जो अनआइडेंटिफाइड रीजंस होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट झेलती है उसका। लेकिन माइक्रोप्लास्टिक में ऐसा क्या है जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है शरीर को। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट इसका जो केमिकल है, उसको बोला जाता है BFA, BPA। BPA, और बच्चों, जैसे बच्चे जो दूध पीते हैं, वो भी बहुत सारी बॉटल्स आती हैं जो BPA फ्री होती हैं। बाइफेनॉल ए, है ना, एक ऐसा केमिकल जो आपके ब्लड में घुल जाता है, मिक्स हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता, इतने सूक्ष्म क्वांटिटी का होता है कि वो आपके, जो भी हम प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं, या प्लास्टिक में अगर आप खाना खाते हैं, मतलब मान के चलिए जितने भी आजकल जितने भी सामान आते हैं घरों में, वो भी प्लास्टिक से बने होते हैं ना। सब सारी चीजें प्लास्टिक वाले कंटेनर्स में ही आपको पैक्ड होके मिलती हैं। उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं। कुछ होते हैं जो इको फ्रेंडली होते हैं, जो आपके बॉडी को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कुछ डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। अब जो इम्पैक्ट करते हैं मैं उनकी बात करूंगा, है ना। कितने लोग अभी भी नॉर्मल पानी की बोतल जो होती है उनकी प्लास्टिक की होती है, वो जेन्युइनली चैट बॉक्स पे अभी भी, चैट बॉक्स पे आई टाइप कर सकते हैं। अगर अभी भी आप प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं, तो जेन्युइनली आप चैट बॉक्स पे आई टाइप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, है ना, बहुत सारे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ 80% लोग पीते होंगे। या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बिस्लेरी, किनले कुछ तो ऑर्डर करते ही होंगे ना। कहीं होटल में जाते हैं, या फिर ट्रैवल कर रहे हैं, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कभी भी बोतल मंगवाते होंगे, तो वो कांच की बोतल तो कोई रेलवे वाला देगा नहीं, प्लास्टिक की, है ना। तो आपके बॉडी में गया ही गया, है ना। 80% अवॉइड किया, हाँ, मतलब 20% फिर भी जा रहा है, राइट। ठीक है, बहुत सारे लोग लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, उसको हमें रिप्लेस करना है। अगर आप घर में यूज कर रहे हैं, ऑफिस में यूज कर रहे हैं, बच्चों को भेज रहे हैं प्लास्टिक की वाटर बॉटल में, उनको स्कूल भेज रहे हैं, तो सबसे पहले उसको रिप्लेस करिए ग्लास या कॉपर से, सबसे जरूरी। क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग प्लास्टिक का डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं पानी से, तो उसको सबसे पहले रिप्लेस करिए, है ना। तो कितने लोग करने वाले हैं, सुनना और करना दो चीजों में फर्क होता है ना। कितने लोग करेंगे वो चैट बॉक्स में मी टाइप करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो हम लोग लंच ले जाते हैं अपने ऑफिस में, या बच्चों को लंच देते हैं, या फिर खाना बनाते हैं, और कंटेनर जो होता है हमारा प्लास्टिक का होता है, उसको सबसे पहले रिमूव करिए किचन से। हटाइए उसको, टाटा बाय बाय, रिमूव करिए। अगर रिमूव नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं यूज में आई जाएगी, बच नहीं सकते। तो उसको स्टील से रिप्लेस कर सकते हैं, अगेन कॉपर के कंटेनर से, या फिर ग्लास के कंटेनर से, या BPA फ्री प्लास्टिक। अगर BPA फ्री प्लास्टिक्स हैं तो ही यूज कर सकते हैं। जैसे जो छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं, उनकी जो प्लास्टिक बॉटल्स आती हैं, वो BPA फ्री आती हैं, उसमें लिखा रहता है BPA फ्री। तभी पेरेंट्स जिनको नॉलेज है वो उसको देते हैं। नहीं तो बच्चों के दूध में भी, बच्चे जो दूध पी रहे हैं उसमें भी आपको प्लास्टिक मिलेगा। अभी ये भी रिसर्च आई थी कि जो ब्रेस्ट मिल्क है, मदर्स मिल्क, जो बच्चे डायरेक्टली पीते हैं, मदर मिल्क, उस मिल्क में भी प्लास्टिक मिला है, नैनो प्लास्टिक। तो बच्चा जब पैदा हो रहा है, एक एक दिन दो दिन का, वो भी एक दो दिन से प्लास्टिक लेना शुरू कर दिया। हम तो सरवाइव कर गए 40 साल, 50 साल, 60 साल, जिनकी जो भी एज है। बट उन छोटे बच्चों का क्या होगा जो अभी एक दिन दो दिन हुए हैं, वो प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं ब्रेस्ट मिल्क से,
है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने घर के जितने भी प्लास्टिक मटेरियल्स हैं, जहाँ पे आप कोई भी खाने पीने की चीज, और ऐसा नहीं है कि लोगों को ये मिथ है कि हम गर्म चीजें जब डालते हैं प्लास्टिक में वही मिक्स हो जाती हैं, वो जल्दी मिक्स होती हैं। लेकिन अगर आपने नॉर्मल ठंडी हुई चीज या नॉर्मल टेम्परेचर पे भी कोई खाने की चीज अगर आपने प्लास्टिक के कंटेनर में लिखी है, उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक घुल जाता है, ऐड हो जाता है। प्लस जितनी भी आपकी ये चिप्स वाले ये जो चीजें आती है ना, जो 10 रुपए 20 रुपए वाले आइटम आते हैं, 30 रुपए, जो सबसे सस्ते वाले आइटम है, 1 रुपए की जो टॉफी आती है, जो और भी सस्ते 5 रुपए 10 रुपए, इनका जो प्लास्टिक है सबसे ज्यादा खराब होता है। सबसे पुअर क्वालिटी का प्लास्टिक यूज करते हैं जितने भी जो ये लोअर वाली चीजें होती है, 50 रुपए 100 रुपए से नीचे। क्योंकि जब आप एक कंपनी को एक सामान 10 रुपए का बेचना है, 10 रुपए की वाटर बॉटल बेचनी है, 20 रुपए की बेचनी है, तो वो क्या बहुत अच्छी हाई क्वालिटी प्लास्टिक यूज करेंगे आपके लिए, बीपीए फ्री और जिसमें माइक्रो प्लास्टिक ना हो? है ना। कितने लोगों को लगता है बहुत हाई क्वालिटी यूज करते हैं ये ब्रांड्स हमारे लिए? कोई यूज नहीं करता, किसी को कोई मतलब नहीं है हमारी सेहत से। आपको डिसीजन लेना है, आपको ये चेक करना है कि मेरे शरीर में ये प्लास्टिक्स और कहाँ कहाँ से आ रही हैं। एयर से जो आती है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। एयर से कैसे आ सकती है? जब भी कोई पॉल्यूटेंट होता है, जब भी आप ड्राइव कर रहे होते हैं, पोल्यूशन निकल रहा होता है, उनमें भी जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, उसमें भी बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो रिलीज होते हैं एयर में, वो भी हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं। जो हम कपड़ा पहनते हैं, अगर उसमें पॉली यूज हुआ है, फाइबर, तो भी हमारे शरीर में स्किन के थ्रू बहुत सारे नैनो प्लास्टिक्स हमारे स्किन के थ्रू ऐड हो जाते हैं, हमारे शरीर में घुस जाते हैं। तो प्लास्टिक हम इतने क्वांटिटी में खा रहे हैं हमारे शरीर में, है ना। इसलिए, और इससे डैमेज क्या होता है? ओबेसिटी, मोटापा बढ़ता है, ब्रेन काम करना बंद कर देता है, आपके सोचने समझने की शक्ति बंद हो जाती है। आपने देखा होगा आज की डेट में जितने बच्चे हैं जो, लग रहा है किसी का म्यूजिक शेयर हो गया। ओके हाँ। सर, आप एक बार म्यूजिक स्टॉप कर सकते हैं, आपका शायद शेयर हुआ। ओके, सो ये आपके ब्रेन को बहुत डैमेज करता है ना। लो आईक्यू हो जाता है, और बच्चे हाइपर हो जाते हैं अभी 3 साल से लेके 7 साल, या जिनकी उम्र 10 साल से कम है, उनमें हाइपर एक्टिविटी आप ज्यादा नोट करेंगे। बहुत ज्यादा हाइपर है, एंजाइटी है, बच्चों में डिप्रेशन है। उसका सबसे बड़ा रीजन माइक्रोप्लास्टिक भी है ना। अस्थमा का प्रॉब्लम सिटीज में, हार्ट रिलेटेड इशू जो अनआइडेंटिफाइड है, आदमी सही है स्वस्थ है लेकिन फिर भी हार्ट अटैक आ गया, उस वन ऑफ द रीजंस है माइक्रोप्लास्टिक शरीर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जा रहा है। कैंसर सबसे बड़ा इशू, बहुत सारे लोगों को अचानक से कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। ऐसे ही कैसे डिटेक्ट हो जाए? क्योंकि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा जा रहा है जो ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो रहा है, नैनोप्लास्टिक्स, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। तो सबसे पहले डेली लाइफ से आप माइक्रो प्लास्टिक को रिड्यूस करिए जितना कर सकते हैं, है ना। इको फ्रेंडली चीजों पे शिफ्ट करिए। चेक करिए कि आपका जो प्लास्टिक जो आपके घर में आ रहा है वो कौन से क्वालिटी का बना है, उसमें नंबरिंग होती है, उस नंबरिंग को चेक कर सकते हैं। प्लस वो जो प्लास्टिक आपके घर में आ रहा है, जिसमें सामान आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो क्या रिसाइकेबल है क्या? अगर वो रिसाइकेबल है तो आप, वो इको फ्रेंडली है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे जितने भी बॉक्सेस आते हैं न्यूट्रिशन के, वो सारे रिसाइकलेबल है, उसको रिसाइकल किया जा सकता है। हम लोग खुद रिसाइकल में डालते हैं, जयपुर में है फैसिलिटी, दिल्ली में है ना। तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। लेकिन जो लो क्वालिटी होती है, जो जितनी भी सस्ती चीजें होती हैं, उसमें वो आपके शरीर में एंटर करी जाती हैं, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने किचन से ये जितने भी स्टोरेज कंटेनर हैं, बाउल्स हैं, उनको रिप्लेस करिए ग्लास से या कॉपर से या स्टेनलेस स्टील से। इन 3 चीजों से रिप्लेस करिए, है ना। ये बहुत आपके हेल्थ को डैमेज कर रही है, राइट। एंड जितना ज्यादा आप अपनी कम्युनिटी में, अगर आप सोसाइटी में रहते हैं या एक कम्युनिटी में, तो आप अवेयरनेस फैला सकते हैं कि सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक का जितना आप मिनिमम यूज कर सकते हैं। अभी भी कितने घरों में सब्जियां पॉलीथीन में आती हैं, वो जो पॉलीथीन्स होते हैं, जेन्युइनली बताइएगा, कोई वो नहीं।
वो चैट बॉक्स में आई टाइप कर सकते हैं, इनफैक्ट हमारे खुद के घर में आती है, हम भी बच नहीं सकते उससे। कभी मम्मी पापा कोई ना कोई ले ही आता है, हम खुद ले आते हैं, कभी दिमाग काम नहीं करता कि अरे ये सामान इसको रखें किसमें, भैया जरा पॉलीथीन देना। जबकि बैन है, लेकिन फिर भी सबके पास पॉलीथीन्स हैं, है ना। सबने यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया है, जो बेचने वाला है उसको भी पता है कि जो खरीदेगा वो भी मांगेगा, जो खरीदने वाला है उसको भी पता है कि यार बैन है तो क्या हुआ, ये लोग रखते होंगे, भैया वो पॉलीथीन देना जरा, है ना। तो अपने साथ आप कैरी बैग लीजिए, जूट का लीजिए या किसी भी चीज का लीजिए, पेपर वाला, बहुत सारे आजकल पेपर बैग्स में देने लग गए हैं, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप अपना खुद ले जा सके, खुद ले जाइए। अवेयरनेस आप ही को फैलानी पड़ेगी, बच्चों को अवेयर करिए। और ये जितनी सस्ती वाली जो प्लास्टिक आइटम्स होते हैं उनको घर से आप बिल्कुल एंटर मत होने दीजिए, है ना। और जितनी भी गर्म चीजें हैं, और सबसे सबसे अच्छा, कितने लोग घर में खाना मंगवाते हैं, फूड ऑर्डर करते हैं, ये जोमेटो स्विगी या जितने भी ऐप से घर में कभी ना कभी, चलो महीनों में एक बार भी ऑर्डर करते हैं, वो चैट बॉक्स में एक बार आई टाइप करें। कभी तो ऑर्डर होता होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कभी आपने 10 साल से कुछ मंगाया ही नहीं है घर में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कभी तो मंगा ही लेते होंगे, है ना। तो ये जितनी गर्म वाली चीजें आती है, मान लो कोई दाल मंगा रहा है ना, गरम गरम दाल उसने प्लास्टिक के कंटेनर में डाल दिया, अब आपको क्या लग रहा है कितने प्लास्टिक्स आ गए उस दाल में? मिलियंस एंड ट्रिलियंस, मिलियंस एंड ट्रिलियंस, इतने प्लास्टिक आप एक बार में खा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, टाइम हमारे पास खत्म हो चुका है ना। तो आपको ही अवेयरनेस फैलानी है अपने आसपास, अपने बच्चों को, अपने फैमिली में, अगर आपको इससे बचना है। इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आज हमने बात करी। तो थैंक यू सो मच एवरीबडी सुनने के लिए, है ना। और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हम इस तरह के टॉपिक्स और लेके आ सकें। वापस चलते हैं कविता मैम के पास। थैंक यू सो मच सर। और यस, किसी